वेलकम टू XOR ड्रेड। अगर आपको असली हॉरर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। Let the fear आज begin। हम बात करने वाले हैं इंडियन हॉरर के बारे में। और देखिए, हम सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन कहानियों की जो हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारे गहरे डरों से जुड़ी हुई हैं। और इस सफर की शुरुआत के लिए होली से अच्छी जगह और क्या हो सकती है ना? रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। हाँ, लेकिन इसके नीचे एक स्याह पहलू भी है। चलिए आज इसी खुशी के पर्दे के पीछे छिपे डर को बाहर निकालते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम डर के अलग अलग पहलुओं पर एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। त्योहारों के अंधेरे कोनों से लेकर हमारे अपने मन के धोखे तक सब कुछ देखेंगे। कभी सोचा है कि कैसे हमारी जिंदगी के सबसे खुशी वाले पल सबसे डरावने पलों में बदल सकते हैं? इंडियन हॉरर कहानियों में ना, त्योहार और आतंक का ये एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता है। सोचिए, होली जैसे त्योहार की रौनक, वो रंग बिरंगा माहौल, और ठीक उसी के नीचे छिपा हुआ गहरा अंधेरा। यही कॉन्ट्रास्ट तो इन कहानियों को इतना मजेदार और इतना डरावना बनाता है। रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी। डर सिर्फ डर नहीं है, डर इस बात का है कि वो वहाँ है जहाँ हमें सबसे महफूज महसूस करना चाहिए। लेकिन कई बार ना, ये त्योहार सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता, ये खुद एक वजह बन जाता है, एक ऐसे श्राप की वजह जो पीढ़ियों तक चलता है। एक दिन की खुशी हमेशा के लिए मातम में बदल जाती है। दुर्गापुर गांव की कहानी को ही ले लीजिए। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। होली के दिन एक राजा के बेटे की मौत हो जाती है। गुस्से और दुख में राजा त्योहार पर ही बैन लगा देता है। कुछ साल बाद राजा खुद उसी होली के दिन आत्महत्या कर लेता है, और ये श्राप और भी गहरा हो जाता है। जानते हैं क्या हुआ? उसी साल गांव में भयानक सूखा और अकाल पड़ा। आज भी हर होली पर उस गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लोगों को डर है कि राजा का वो बदला लेने वाला भूत अब भी वहां घूमता है। और फिर कुछ कहानियां होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, जैसे रूपा की कहानी। होली का दिन था। रूपा ने मनोज नाम के एक लड़के को मना कर दिया। मनोज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में उसने रूपा को डुबोकर मार डाला। बस वहीं से शुरू हुआ एक नया श्राप। रूपा की आत्मा, जिसे ना जिंदगी मिली ना प्यार, अब उसी गांव में भटकती है। और उसका निशाना कौन होता है? हर वो नई दुल्हन जो होली के दौरान गांव में होती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बड़े राक्षस कई बार अलौकिक नहीं, बल्कि इंसानी जुनून और नफरत से ही पैदा होते हैं। तो अभी तक हमने शापित जगहों की बात की, अब चलिए शापित लोगों की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब कोई अनदेखी शक्ति किसी इंसान को अपना निशाना बना लेती है, खासकर तब जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो? प्रीति की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक प्रेग्नेंट औरत होली के लिए अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर उससे गलती से एक काले जादू के टोटके पर पैर पड़ गया, और बस उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक अनदेखी ताकत उस पर हमला करती है। लोगों ने देखा कि उसका शरीर बिस्तर से ऊपर हवा में तैर रहा था। बाद में एक तांत्रिक ने बताया कि होली की पूर्णिमा के दौरान काला जादू अपने चरम पर होता है। खैर, उस आत्मा से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन वो खौफ आज भी जिंदा है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो खतरे हैं ना, ये भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक है बाहरी हमला, मतलब एक्सटर्नल अटैक, जैसे प्रीति के केस में हुआ। एक बाहरी शक्ति ने एक शापित चीज का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया। और दूसरा है आंतरिक कब्जा, यानी इंटरनल टेक ओवर, जैसे रोहन की कहानी में, जहां एक भूत जो उसी परिवार का मारा हुआ पहला बेटा था, बदला लेने के लिए एक नए शरीर में घुस जाता है, अपनी ही दादी से बदला लेने के लिए जिसने उसे मारा था। एक में दुश्मन बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है, दूसरे में दुश्मन पहले से ही घर के अंदर है। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, हमारे डर भी तो बदलते हैं, है ना? तो आज के कहानीकार क्या कर रहे हैं? वो पुराने क्लासिक मॉन्स्टर्स को एक नए मॉडर्न अंदाज में पेश कर रहे हैं। अब ये राक्षस पुराने श्रापों से नहीं, बल्कि हमारी आज की चिंताओं से जन्म ले रहे हैं। मतलब अब एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है, सुपरनैचुरल से साइंटिफिक की तरफ। रूपा जैसे पारंपरिक भूत की कहानी पर्सनल धोखे और बदले पर आधारित थी, लेकिन आज के टॉक्सिक जैसे मॉन्स्टर की कहानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या सरकारी साजिश से जुड़ी है। पुराने भूतों का मकसद बदला लेना होता था, आज के मॉन्स्टर्स का मकसद बस इन्फेक्शन फैलाना है।
और उन्हें हराने का तरीका भी बदल गया है। झाड़ फूंक की जगह अब फिजिकल डिस्ट्रक्शन या साइंटिफिक तरीकों ने ले ली है। जेनी की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो वैम्पायर जैसी है, लेकिन उसकी ये हालत किसी पुराने श्राप से नहीं हुई, बल्कि एक स्किन की बीमारी के लिए दी गई भारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हुई है। एक ऐसा साइड इफेक्ट जिसने उसे हर तरह की रोशनी से घातक रूप से एलर्जिक बना दिया। ये डर सीधे तौर पर मॉडर्न साइंस और उसके अनजाने नतीजों से जुड़ा है। और जब मॉन्स्टर मॉडर्न है तो उसे हराने का तरीका भी मॉडर्न होगा। पुराने मंत्रों को भूल जाइए। अब उसे हराने के लिए क्या चाहिए? पहले पूरा अंधेरा करो ताकि वो एक्टिव हो जाए। फिर यूवी लाइट से उसके अदृश्य निशानों को ट्रैक करो और आखिर में उसे सूरज जैसी रोशनी के एक ऐसे सोर्स के सामने ले आओ जिससे वो बच न सके। डर नया तो लड़ाई भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा और डरावना मॉन्स्टर हमारे दिमाग के अंदर ही हो? चलिए अब साइकोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में चलते हैं, जहां अपनी ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है छलावा की, एक ऐसी शक्ति जो हमारी सोच से परे एक दूसरी दुनिया तिमिर से आती है। इसका काम है हमारी हकीकत को तोड़ मरोड़ देना। ये आपके दिमाग से खेलता है, आपको वो दिखाता है जो असल में है ही नहीं। और ये छलावा एक भयानक सिचुएशन पैदा करता है। ये दो लोगों को एक दूसरे का एक बेहद डरावना रूप दिखाता है। अब सवाल ये है कि असली दुश्मन कौन है? वो इंसान जिससे प्यार करते हैं, या वो धोखा जो दिमाग दिखा रहा है? बेटे नन्नू की आंखों से देखिए, उसे अपना पिता नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा है एक राक्षस जिसका वी शेप का चेहरा है, हरे सींग हैं और पीली चमकती आंखें हैं। उसके लिए ये डर 100% असली है। और ठीक उसी वक्त पिता ऋतिक को क्या दिख रहा है? उसे अपना बेटा नहीं बल्कि अपने बेटे के कपड़ों में एक 3 फुट का कंकाल दिख रहा है, जो पागलों की तरह हंसता हुआ उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो भी तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसका नतीजा बहुत ही दुखद। डर और कंफ्यूजन की उस हालत में पिता अपने ही बेटे पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, ये सोचते हुए कि वो एक मॉन्स्टर से अपनी रक्षा कर रहा है। यही है साइकोलॉजिकल हॉरर का सबसे भयानक रूप, जब आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और एक ऐसा हादसा हो जाए जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो इन सब अलग अलग तरह के डर को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? ये कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? क्यों हमारे साथ रह जाती हैं? देखिए, ये सिर्फ हमें डराती नहीं हैं, ये हमें हमारे बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। अगर हम देखें तो हमारे डर भी वक्त के साथ बदले हैं। पहले डर था अलौकिक श्रापों का, फिर डर आया साइंस से जुड़ी तबाही का, और अब डर है हमारे अपने दिमाग के धोखे का, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का। हमारी कहानियां इसी बदलाव को दिखाती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पहली कि डर अक्सर खुशी और जश्न की जगहों से ही जन्म लेता है। दूसरी कि खतरे बाहरी भी हो सकते हैं और अंदरूनी भी। तीसरी बात, आज का हॉरर हमारी आज की चिंताओं को दिखाता है, साइंस, साजिशें और साइकोलॉजी। और शायद सबसे जरूरी बात कि सबसे डरावना मॉन्स्टर वो हो सकता है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी आंखें। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सुने या देखें तो जरा सोचिएगा कि ये सिर्फ मनोरंजन है या ये एक आईना है जो हमारे सबसे गहरे डरों को दिखा रहा है। और शायद ये सवाल कहानी से भी ज्यादा डरावना है।